कभी सोचा है कि हमारी थाली का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। हजारों सालों से हम जो खाते हैं उसका सीधा ताल्लुक हमारी आस्था से रहा है। इसी ने हमारी संस्कृति, हमारे समाज और यहाँ तक कि सही गलत की हमारी समझ को भी एक आकार दिया है। तो आइए इस पूरी बात को समझते हैं। हम इन प्राचीन नियमों की जड़ों से शुरू करेंगे और देखेंगे कि आज की दुनिया में जहाँ परंपरा और आधुनिकता में अक्सर टकराव होता है, ये नियम कहाँ खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद आपको चौंका दें। ये दिखाता है कि सदियों पुराने ये नियम आज भी हमारी जिंदगी पर कितना असर डाल रहे हैं। जरा सोचिए, अमेरिका में लगभग 1/3 लोग, जिनमें वो भी शामिल हैं जो यहूदी नहीं हैं, कोशर मीट खरीदते हैं। और जानते हैं क्यों? फूड सेफ्टी की वजह से। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि नहीं? पर सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ फूड सेफ्टी के बारे में है या इन पुराने नियमों के पीछे कोई और गहरा मतलब छिपा है। बस यही सवाल हमें इतिहास में झांकने पर मजबूर करता है, ताकि हम इन आहार कानूनों का असली मकसद समझ सकें। असल में खाने पीने से जुड़े ये सारे नियम 3 मेन चीजों पर टिके हैं। एक तो है सांस्कृतिक पहचान, दूसरे खाद्य सुरक्षा, और तीसरा एक नैतिक ढांचा। मतलब ये नियम सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या खाना है, बल्कि ये भी तय करते हैं कि एक समाज कौन है, वो कैसे सेहतमंद रहेगा और सही गलत के बीच कैसे फर्क करेगा। अच्छा, अब कुछ खास उदाहरण देखते हैं। हम देखेंगे कि कैसे अलग-अलग धर्मों ने अपने मानने वालों के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी एक लिस्ट बना रखी है। मजे की बात यह है कि ये नियम भले ही अलग-अलग लगें, लेकिन सबका मकसद एक ही है। वे हम और बाकी लोगों के बीच एक साफ लकीर खींचते हैं, जिससे किसी भी समुदाय की अपनी पहचान और मजबूत होती है। हिंदू धर्म में अहिंसा का सिद्धांत ही शाकाहार की वजह बनता है। ये सिर्फ खाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है जो हमें सिखाती है कि हर जीव के लिए मन में करुणा और सम्मान का भाव हो। अभी तक तो हम पाबंदियों की बात कर रहे थे, लेकिन धार्मिक आहार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि क्या नहीं खाना है। इसका मतलब ये भी है कि कैसे खाना है और खाकर ऊपर वाले का शुक्रिया कैसे अदा करना है। भगवद गीता का ये श्लोक एक बहुत गहरी बात कहता है। जब हम भोजन को एक भेंट की तरह देखते हैं, तो ये सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, हमारी आत्मा को भी पवित्र करता है। हिंदू धर्म में भोग की जो परंपरा है, वो हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा वजूद देवताओं से, ऋषियों से, हमारे पूर्वजों से और हर जीव से जुड़ा हुआ है। तो भोजन अर्पित करके हम उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई योगदान रहा है। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिसने सदियों से धर्मगुरुओं और दार्शनिकों को उलझाए रखा है। क्या बाहरी नियमों को मानना ज्यादा जरूरी है या मन की पवित्रता? यीशु के इस एक कथन में एक बहुत बड़ा विचार छिपा है। असली अशुद्धता हमारे खाने से नहीं, बल्कि हमारे दिल और मुंह से निकलने वाले शब्दों और विचारों से आती है। ये बाहरी और भीतरी पवित्रता के बीच का जो फर्क है, उसे साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ वो नियम है जिन्हें हम निभाते हैं, और दूसरी तरफ वो आदर्श हैं जिन्हें हम अपने दिलों में रखते हैं। सवाल बस ये है कि असली पवित्रता है कहाँ? चलिए अब आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि जब ये सदियों पुरानी परंपराएं 21वीं सदी की नैतिक मुश्किलों से टकराती हैं, तो क्या होता है। यहाँ एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ धार्मिक परंपराएं हैं जो बताती हैं कि जानवरों का वध कैसे हो, और दूसरी तरफ आज की नैतिकता है जो कहती है कि जानवरों का दर्द कम से कम होना चाहिए। इन दोनों में संतुलन कैसे बने? ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि धर्म कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये जिंदा है और वक्त के साथ बदल सकता है। ये हमें दिखाता है कि परंपरा और तरक्की दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो इस सब से हमने सीखा क्या? हमने देखा कि धर्मों में खाने पीने के नियम सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है। ये तो एक खिड़की की तरह है, जहां से हम इंसान होने के गहरे मतलब को देख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस धर्म को मानते हैं या नहीं। खाने पीने से जुड़े ये नियम हमें एक बुनियादी सच याद दिलाते हैं। हम जो खाते हैं वही हम बनते हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारे मूल्यों और हमारी इंसानियत को एक शक्ल देता है। आखिर में सारी बात एक सीधी सी इच्छा पर आ जाती है, अपनी जिंदगी में एक मतलब ढूंढने की इच्छा।
और खाने पीने के ये नियम अपनी सारी जटिलताओं के बावजूद हमें ऐसा करने का एक तरीका देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि खाने जैसा एक आम काम भी एक पवित्र रस्म कैसे बन सकता है। तो अगली बार जब हम अपनी थाली में खाना देखें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, ये खाना मेरे बारे में क्या कहता है, मेरे विश्वासों के बारे में, मेरे मूल्यों के बारे में और इस दुनिया में मेरी जगह के बारे में ये क्या बताता है।